Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Learner's Journey. Today we will discuss about a most important topic which is how to make a blueprint. मतलब हम लोग किसी भी blueprint को किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो blueprint से रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा और मैं आशा करती हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ब्लूप्रिंट से रिलेटेड नहीं रहेगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी भी स्कूल में टीचर बनते हो तो आपको ब्लूप्रिंट बनाना आना चाहिए। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लूप्रिंट किस तरह से बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी डायरी का पेज है, जो लेसन प्लानिंग में जो डायरी चलती है वो पेज है। इसमें पूरा ब्लूप्रिंट का एकदम आउटलाइन दे रखा है और ब्लूप्रिंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जिनके बिना ब्लूप्रिंट बन नहीं सकता, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ब्लूप्रिंट वाली टेबल है कौन सी। तो देखिए गाइस, ब्लूप्रिंट वाली टेबल ये है और ब्लूप्रिंट से रिलेटेड कई सारी टेबल्स होती हैं, जैसे 3 टेबल्स होती हैं मेन, जिसमें फर्स्ट वाली टेबल है उसमें ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लिखते हैं, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन पेपर से बच्चे की नॉलेज में क्या चेंज हो रहा है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में क्या चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन स्किल सब के बारे में हम लोग लिखते हैं कि किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर एप्लीकेशन के कितने क्वेश्चन हैं, नॉलेज के कितने हैं और अंडरस्टैंडिंग के कितने हैं, मतलब ज्ञान के कितने हैं, अवबोध के कितने हैं और कौशल के कितने हैं। तो इस तरह से एक जो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड जो टेबल रहती है, उद्देश्यानुरूप अंक भार, तो एक टेबल सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाली बनती है। और जो सेकंड टेबल होती है वो होती है इकाईवार विषय वस्तु का अंक भार, मतलब आप लोग जो भी क्वेश्चन पेपर में टॉपिक्स ले रहे हो तो वो टॉपिक्स आप कौन कौन से ले रहे हो, तो वो टॉपिक्स आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। और जो नेक्स्ट टेबल आपकी रहेगी वो रहेगी कि आप जो क्वेश्चंस आपने लिए हैं, जैसे कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के लिए हैं, तो ये सब क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसको एकदम पूरा एक एक करके समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। किसी भी ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर होना ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन पेपर के आप किसी भी ब्लूप्रिंट को बना नहीं सकते। तो गाइज़ देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर बनाया है और केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो क्वेश्चन पेपर में जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर चिपकाना पड़ेगा, जैसे भी आप डायरी बनाते हो तो उसमें, तो क्वेश्चन पेपर में आपको डेट लिखनी है, क्लास कौन सी क्लास के लिए है, सब्जेक्ट टॉपिक कौन सा है, मतलब आपने कौन सी यूनिट का बच्चों का टेस्ट लिया है और टेस्ट लेने के लिए आपने कितना टाइम उनको दिया है और कितने मार्क्स का टेस्ट है। तो ये आपको पहले डिसाइड करना है और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड करवाने हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर में मैंने बच्चों को 9 क्वेश्चंस दिए हैं। तो 9 क्वेश्चन में देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने डिवाइड कर दिया हाफ मार्क्स का, जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हाफ मार्क्स का, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, मतलब 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए आधे आधे नंबर के। उसमें से भी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने नॉलेज का, मतलब पहला क्वेश्चन बच्चों के ज्ञान को बढ़ाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी नॉलेज का ले लिया, थर्ड क्वेश्चन मैंने अंडरस्टैंडिंग का ले लिया। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे के कौन से ऑब्जेक्टिव को चेंज करेगा, ठीक है, बच्चे में क्या बिहेवियरल चेंजेस लेके आएगा। तो आप जो भी क्वेश्चन ले रहे हो आपको उसका मालूम होना चाहिए कि जो नॉलेज का क्वेश्चन है कि ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है या फिर एप्लीकेशन का क्वेश्चन है या फिर स्किल का क्वेश्चन है। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इसके लिए आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, या फिर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरा ओवरव्यू दे रखा है लेसन प्लानिंग डायरी का, तो उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये 4 क्वेश्चन ले लिए,
अब नेक्स्ट है फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिया है नॉलेज का, 2 मार्क्स का लिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का लिया है 2 मार्क्स का। सेवन्थ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का लिया है 4 मार्क्स का। एट्थ क्वेश्चन लिया है मैंने, एट्थ में मैंने ए और बी 2 क्वेश्चन डाले हैं, जिसमें जो ए है वो है स्किल का और जो बी है वो है एप्लीकेशन का। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3-3 मार्क्स के लिए हैं, और जो 9th क्वेश्चन है वो स्किल का है और ये 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स डिवाइड कर दिए भाई कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहा है, मतलब नॉलेज का है, अंडरस्टैंडिंग का है, एप्लीकेशन का है और स्किल का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में ही डिसाइड करनी है, क्योंकि देखिए गाइस जब हम लोग टेबल फिल करेंगे ब्लूप्रिंट वाली, तो उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहा है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने हाफ नंबर के क्वेश्चन लिए हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब वस्तुनिष्ठ हो गया, सेकंड भी वस्तुनिष्ठ, थर्ड भी वस्तुनिष्ठ और फोर्थ भी वस्तुनिष्ठ, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये 2-2 मार्क्स के मैंने ले लिए हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस कौन से हो गए, ये हो गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप ले लिए, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ले लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर में सभी टाइप के क्वेश्चन लेने हैं, मतलब शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप और ऐसे टाइप, सभी टाइप के क्वेश्चन लेने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये 7th क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का हो गया, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप हो रही है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ऐसे टाइप हो गया। जो 8th क्वेश्चन है वो मैंने 3-3 मार्क्स का ले लिया, तो 4 नंबर से थोड़ा कम हो गया, तो इसको मैंने डाल दिया शॉर्ट आंसर में। 2 मार्क्स वालों को डाल दिया मैंने वेरी शॉर्ट में, और जो हाफ मार्क्स वाले थे उनको डाल दिया ऑब्जेक्टिव में। तो सभी वैरायटी के क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन पेपर हो चुका है। इस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने अच्छी तरह से डिसाइड कर लिया। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ब्लूप्रिंट वाली जो टेबल है ये सबसे लास्ट में बनेगी, इससे पहले ये तीनों टेबल्स बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों टेबल्स को हम लोग देख लेते हैं, और इन तीनों टेबल्स से पहले भी क्या है, क्वेश्चन पेपर बनेगा हमारा। तो क्वेश्चन पेपर हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन पेपर हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेबल्स कैसे कैसे फॉर्म होंगी। तो देखिए क्वेश्चन पेपर हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक ऐसी आउटलाइन होती है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, क्लास बच्चों की, सेक्शन कितने मार्क्स का है और कितने टाइम का है, ये सब कुछ आपको फिक्स करना होता है। उसके बाद ही आप लोग ब्लूप्रिंट बना सकोगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट वाली टेबल देखनी है। फर्स्ट वाले टेबल में क्या है कि उद्देश्यानुरूप अंक भार, मतलब आपने नॉलेज के कितने क्वेश्चन लिए, अवबोधन, अर्थग्रहण मतलब अंडरस्टैंडिंग, उपयोजन या फिर अभिव्यक्ति मतलब एप्लीकेशन, और कौशल या मौलिकता मतलब स्किल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम लोगों ने जितने भी वहाँ पे नॉलेज के क्वेश्चन लिए थे, तो कितने मार्क्स के लिए थे, नॉलेज के हमने टोटल 3 मार्क्स के लिए थे, अंडरस्टैंडिंग के 5 के लिए थे, एप्लीकेशन के 5 मार्क्स के लिए थे, और स्किल के हम लोगों ने 7 मार्क्स लिए थे। तो टोटल करके 20 मार्क्स का हो गया। तो देखिए जो टोटल हमारा योग होगा वो हमेशा 100 ही होगा। अब देखिए 3 20 का कितना परसेंट है, तो 15%, 5 20 का कितना परसेंट है। यहाँ पे अपने को मार्क्स लिखने भाई कितने नंबर के हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, और यहाँ पे हमें परसेंटेज लिखने हैं कि वो ऑब्जेक्टिव कितने परसेंटेज के हैं। तो इसी टाइप से आपकी ये वाली जो टेबल है वो फिलअप हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता दूँ कि नॉलेज के क्वेश्चन नॉर्मली वो होते हैं जिनमें हमें डेफिनेशन लर्न करनी होती है, रिकॉल करनी होती है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग में वो सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम लोगों को किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस करना होता है या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और एप्लीकेशन में वो सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको बच्चा करके अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई कर सके, और कौशल में वो सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डायग्राम हो। ठीक है, तो जैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर बनाओगे उसमें जो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन होएगा वो नॉलेज हो जाएगा।
ठीक है। जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होगा वो अंडरस्टैंडिंग मतलब अवबोध वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये बोलते हैं कि डेली लाइफ में जो क्वेश्चन यूज़ आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि ये रिएक्शन आप प्रिपेयर कीजिए, सौंप वाली रिएक्शन, साबुन बनाने की प्रक्रिया। तो जो साबुन बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है, एक टाइप से एप्लीकेशन है ना, क्योंकि बच्चे लैब में करेंगे फिर उसके बाद में अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एप्लीकेशन होती है। और नेक्स्ट है स्किल। स्किल में डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस में स्किल आ जाएगी। तो फिर आप लोग जितने भी क्वेश्चन अपने पेपर में डायग्राम से रिलेटेड करो तो उसके सामने स्किल लिख देना और फिर उस स्किल के कितने अंक हैं वो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड टेबल है वो रिलेटेड रहेगी कि इकाई वार विषय वस्तु का अंक बार, मतलब कि आपने जो भी टेस्ट पेपर बनाया है तो उस टेस्ट पेपर में आपने कितने टॉपिक्स लिए हैं, ठीक है, कितनी यूनिट ली है या फिर आपने कितने सब टॉपिक्स लिए हैं। अगर यूनिट नहीं ली, अगर आपने किसी एक यूनिट के अंदर से 5 टॉपिक लिए हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों का चैप्टर का टेस्ट लिया था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने पेपर के अंदर ये 5 टॉपिक कंसिडर किए थे। तो पॉल्यूशन के टाइप्स हो गए, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन हो गया, स्ट्रेटोस्फेरिक हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री होगी और एटमॉस्फेयर एंड पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो यहाँ पे आपके टॉपिक्स के नाम आ जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन पेपर में ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने जो पॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं उनसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लिए थे, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन से 7 मार्क्स के लिए थे, स्ट्रेटोस्फेरिक से 3 मार्क्स के लिए थे, ग्रीन केमिस्ट्री से 2 के और एटमॉस्फेयर एंड पॉल्यूटेंट से लिए थे 6 मार्क्स के। तो टोटल कितने हो गए 20 मार्क्स। तो यहाँ पे अपना जो 20 होगा वो होगा 100%। और यहाँ पे हम लोगों को पूरा परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 220 का कितना परसेंट है तो 10%, 720 का कितना है तो 35%, 320 का कितना है 50%। तो इस तरह से हमें मार्क्स को लेते हुए या साइड में परसेंटेज निकालने हैं। आई होप ये टेबल आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। नेक्स्ट टेबल में क्वेश्चन हाँ सीधा ये पूछ रखा है कि प्रश्न वाला जो अंक भार है वो कैसे, मतलब हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लिए थे हमारे क्वेश्चन पेपर में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 9 क्वेश्चन लिए थे, तो 9 क्वेश्चंस में से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे वो कितने लिए हैं, कितने लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने 4 लिए थे, कितने मार्क्स के हो गए थे, वो हमने हाफ नंबर के लिए थे तो 2 मार्क्स के लिए थे। और ये 2 मार्क्स से 20 का कितना है 10% है। तो यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट है कि जो वेरी शॉर्ट आंसर थे वो कितने क्वेश्चन लिए थे और कितने मार्क्स के लिए थे और ये कितने परसेंटेज हैं। और यहाँ पे शॉर्ट आंसर और यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी 11 ली थी हमने। मतलब वैसे तो हम लोगों ने 9 लिए थे पर एक क्वेश्चन में आपको याद होगा हमने ए और बी करके 2 क्वेश्चन लिए थे 3-3 मार्क्स के, है ना। तो टोटल 11 क्वेश्चंस हो गए और टोटल कितने मार्क्स के हो गए 20 मार्क्स का हमने पेपर बनाया था तो 20 मार्क्स का ये हो गया और 100% ये पूरा है। तो यहाँ पे हमको देखना है इस वाली जगह पे, ये मैं करके दिखा देती हूँ दोबारा, ये 20, ये जो 20 है तो इस 20 का 2% कितना है 10%, 8 कितना है 40%, 6 कितना है 30%। मतलब यहाँ पे अपने को क्वेश्चंस की जो संख्या है उनका परसेंटेज नहीं निकालना, अपने को यहाँ पे जो मार्क्स हैं उनका परसेंटेज निकालना है। तो ये 3 टेबल्स हो गई। अब हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा बन चुका है, ये 3 टेबल्स हमारी पूरी बन चुकी है। तो ये जो 3 टेबल्स हैं इन तीनों टेबल्स के बेसिस पे हमारा ब्लूप्रिंट तैयार होगा। देखिए कैसे होता है, चलिए देखते हैं। ये देखिए ये है हमारा ब्लूप्रिंट वाली जो मेन टेबल है वो। इस टेबल में आपको कई सारी बातें ध्यान रखनी होगी। ये टेबल कुछ इस तरह की होगी। देखिए यहाँ पे तो आपको टॉपिक्स लिखने हैं सारे, कितने टॉपिक्स हम लोगों ने लिए हैं। जो पीछे वाले टेबल में थे वो एज इट इज़ सेम टू सेम। और यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि ये नॉलेज है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला है, ये एप्लीकेशन वाला है और ये स्किल वाला है।
और इसमें भी इन्होंने चार चार चीज़ें दे रखी है। नॉलेज में चार दे रखी है, अंडरस्टैंडिंग में चार दे रखी हैं, एप्लीकेशन में चार दे रखी है। मतलब यहाँ पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। वैसे मतलब हो गया वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव। एल ऐसे मतलब हो गया अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप। तो चार तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए थे और चार तरह के क्वेश्चंस ही हमें लेने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मैचिंग वाला कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला कोई क्वेश्चन लेते हैं, तो वो आपका वस्तुनिष्ठ में ही आएगा। तो यहाँ पे हमें फिल किस तरह से करनी है, देखिए जैसे फर्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लिए थे, एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है, एक क्वेश्चन, और वो भी कितने मार्क्स का लिया था, 2 मार्क्स का लिया था। तो हम लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मतलब कितने क्वेश्चन लिए हैं वो तो आपको लिखना है ब्रैकेट में, और कितने मार्क्स का है वो क्वेश्चन वो आपको लिखना है ब्रैकेट्स के बाहर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पॉल्यूशन से हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिया। तो वो जो एक क्वेश्चन था वो किस ऑब्जेक्टिव को चेंज कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाले में लिखेंगे, और वो किस तरह का क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघुतरात्मक, ठीक है। तो अति लघुतरात्मक वाले में हम लोग वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अगर मान लीजिए हम पॉल्यूशन वाले जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन लेते 2 मार्क्स का, और वो भी अति लघुतरात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर, और वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का ना होके नॉलेज का होता, तो वो आपका मार्क्स यहाँ पे आता, ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन का होता तो यहाँ पे आता, अगर वो स्किल का होता तो यहाँ पे आता। तो आपको ये जब आप टेबल फिलअप करोगे तो उस टाइम आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है और किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन है। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन से हमने क्या किए, 2 क्वेश्चंस लिए थे। अब 2 क्वेश्चंस किस टाइप के थे, एक तो था शॉर्ट आंसर मतलब लघुतरात्मक, और एक था निबंधात्मक, ठीक है। तो जो लघुतरात्मक क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन लिया था हमने 3 मार्क्स का, और जो निबंधात्मक लिया था वो भी एक क्वेश्चन लिया था, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन पर थे किसके, स्किल के थे ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम पूछे थे। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो स्किल होगा उसमें लिखे जाएंगे। तो ये आपका इस टाइप से आपको पूरी टेबल फिलअप करनी है। नेक्स्ट है जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। तो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में हमने एक क्वेश्चन लिया था 3 मार्क्स का, ठीक है, और वो भी कौन सा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और कैसा था, शॉर्ट आंसर मतलब लघुतरात्मक। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों का जो लास्ट है इसमें टोटलिंग में मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन के नंबर नहीं आएंगे कि भाई हमने कितने क्वेश्चन लिए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था 2 मार्क्स का था, तो यहाँ पे 2 मार्क्स लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिए थे तो हम लोग 2 नहीं लिख के यहाँ पे कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन थे, जैसे 3 मार्क्स का था और एक 4 मार्क्स का था, तो टोटल कितने मार्क्स के थे, 7 मार्क्स के थे। तो यहाँ पे जो मार्क्स है उनका पूरा योग आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने जैसे नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, ग्रीन केमिस्ट्री, पॉल्यूटेंट्स एंड एटमॉस्फेयर। तो इनके अलग अलग क्वेश्चंस हमने लिए थे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन लिए, है ना। तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि वो क्वेश्चन किस प्रकार का है, मतलब वस्तुनिष्ठ है, अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है या फिर निबंधात्मक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि वो कौन से टॉपिक से है। और तीसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि वो कौन सा बिहेवियर बच्चे का चेंज कर रहा है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो एप्लीकेशन का है तो एप्लीकेशन वाली ब्रैकेट में उसको लिख दिया जाएगा, अगर वो नॉलेज का है तो नॉलेज वाले ब्रैकेट में उसे लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें बिल्कुल ध्यान में देना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे टेबल पूरी होती है, हम लोग लिख देते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन थे, इतने मार्क्स के थे।
अब ये जो है पॉइंट, एक सेकंड, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों को टोटल करना है। यहाँ पे भी किसका, मार्क्स का ही हमें टोटल करना है, क्वेश्चंस का नहीं करना कि भाई कितने क्वेश्चन लिए थे, अपने को मार्क्स का करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरे मार्क्स के बारे में लिखना है, तो नीचे वाला ये टोटल मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला भी ये साइड का टोटल पूरा मार्क्स का हो जाएगा। पर आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो आपकी टोटलिंग होगी मार्क्स की, इधर वाली पूरी और इधर वाली पूरी, वो आपके यहाँ पे सेम होगी। और सेम कितनी होगी, जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। देखिए अगर आपकी ये टोटलिंग यहाँ पे सेम नहीं होती है, या फिर आपकी ये टोटलिंग क्वेश्चन मार्क्स के नंबर से मैच नहीं खाती है, तो आपकी जो ब्लूप्रिंट वाली टेबल है वो करेक्ट नहीं है, गलत हो जाएगी, वो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। देखिए ये एक बार में नहीं बनती, हम लोग फर्स्ट लर्नर होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि एक बार में बन जाए। और जो लोग प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, बार बार जो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, उनको भी बार बार ये मैच करके देखना पड़ता है। इसलिए अगर आप जब भी ब्लूप्रिंट वाली टेबल भर रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ पेंसिल का यूज़ कीजिए पहले, फिर उसके बाद में जब आपका पूरा करेक्ट हो जाए, पूरा आप लोग मैच कर लो, तो उसके बाद में ही आप लोग पेन से फिलअप कीजिए। तो आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही ध्यान रखनी है कि जो ये वाली आपकी टोटलिंग होगी पूरी, और ये वाली जो होगी वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। और टोटल कितना होना चाहिए, जितना आपका क्वेश्चन पेपर है, जितने मार्क्स का। तो जैसे हम लोगों ने 9 क्वेश्चन लिए थे, 9 में वैसे 11 हो गए थे, 2 पार्ट ए और बी करके ले लिया था एक क्वेश्चन में हमने। तो जितने भी आपके क्वेश्चन है, जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स का था, और हमारी जो टेबल है वो भी 20 मार्क्स की बनी है। किसी भी तरह से आप लोग यहाँ पे योग कर लीजिए, ऊपर से चाहे साइड से, दोनों का योग करके मैच कर लीजिए, सब में 20 मार्क्स का ही आ रहा है। और इसी तरह से जो पहले वाले टेबल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये जो पहले वाले टेबल्स हैं, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि ये 20 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। यहाँ पे भी हम लोगों ने अंक देखे थे, 20 मार्क्स का आ रहा है ना। और यहाँ पे भी हम लोगों ने अंक देखे थे, 20 मार्क्स का आ रहा है। तो आपको 20 मार्क्स, जो भी आप 30 मार्क्स का पेपर बना सकते हो, 100 का बना सकते हो, कितने भी मार्क्स का पेपर बना सकते हो, लेकिन जो आपकी टेबल होगी वो आपकी मार्क्स उसके मैच होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ब्लूप्रिंट बनता है, आप लोगों ने देख लिया होगा, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो देखिए गाइज़, मैं भी एक लर्नर हूँ, और मुझे जितना समझ में आ रखा है उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई इस वीडियो में कमी लगती है और आप लोग किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए कि किस तरह से सुधार किया जा सकता है। और गाइज़, ये जो चैनल है, इस पे मैं बीएड से रिलेटेड कोर्सेज करवाती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पेपर्स में चलता है टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी बीएड सेकेंड ईयर में चलता है, नॉलेज एंड करिकुलम, और असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब जितने भी तरह के आपके जो रिटन एग्ज़ाम हैं, उन सब से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ। और बीएड में चलने वाले असाइनमेंट्स और जितनी भी डायरीज़ होती हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आपको किसी भी तरह की डायरी चेक करनी है या फिर कोर्सेज़ आपको चेक करने हैं, तो अलग अलग से मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो गाइज़, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा किसी भी वे में। सो गाइज़, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।